खुजली वाली, आवारा, पागल, नालायक और नाजायज़ तथा बेशरम बेहाया रंडियों की नाजायज़ औलादो, बहन के लौड़े मादर चोदो, चूरे चमारो, विधवा विलाप करने वाले निठल्लो, जीवी रोड के फटे कॉन्डोम के कीड़े मकोड़ो, एक्सपायरी डेट के नालायक और नाजायज़ नरमुंडो, माँ बहन बहू बेटी की दलाली खाने वाले दल्लो, गे भीम के बुजन चट्टो, खूनी बावासीर के खून चूसने वाले खटमलो, सुअरांड अम्बेडकर के सुरांडुओ, बहन के लोड़े मादर चोदो। जो लोग ये डंका की चोट पर कहते हो कि संविधान हमें समानता का अधिकार देता है, वो हमें बता दो, क्या राजनीतिक पार्टियों में कहीं है समानता का अधिकार? सिस्टम में कहीं भी समानता का अधिकार है? जो ये कहते हैं कि हम भेदभाव ख़त्म कर देंगे, क्या वो सरकारी डिपार्टमेंट में जो पद निर्धारित किया गया है, क्या उस पद को ख़त्म किया जा सकता है? इन द सेम वे जाति कभी ख़त्म नहीं करी जा सकती, क्योंकि वो खुद की पहचान होती है, और जो खुद की पहचान गवा दे, बहनचोद, उसका कोई सम्मान नहीं हो सकता। जैसे मार्केट में घूमने वाली औरतों को देखने के बाद पता नहीं चलता कौन शादीशुदा है, कौन तलाकशुदा है, कौन कुमारी है, कौन विधवा है। इन द सेम वे जाति ख़त्म हो जाने के बाद आदमी का यही हाल होगा, उनको पता ही नहीं चलेगा कौन क्या है। बहन के लोड़ो, इसी जाति के आधार पर पद निर्धारित किया गया है सरकारी डिपार्टमेंट में और सिस्टम में। भड़वो, तुम्हें तो समझ में आएगी नहीं, क्योंकि तुम तो आरक्षण पर पलने वाले नालायक और नाजायज निठल्लो हो। गे भीम और गांडू संविधान से निर्मित और पलित बढ़ित परेशान आत्माओं, बिलबिलाती हुई नालायकों, तुम्हें मैं बता दूं कि जिस संविधान के तहत ये देश चलाया जाता है, वो संविधान ही इस देश की विकास की सबसे बड़ी रुकावट है। इसमें देश निर्माण का नहीं, बल्कि विनाश का तरीका बोया गया है। गांधी ने तो खुल्लम खुल्ला पाकिस्तान दे दिया, लेकिन गंडवे ने ऐसा ऐसा संविधान निर्माण किया ताकि भारत आने वाले टाइम में अपने आप पाकिस्तान बन जाए। ये तो शुक्र मनाओ परमात्मा की, क्योंकि ये देश वीरों और महावीरों का है, जिसके कारण अब तक बचा हुआ है। अगर गांधी और गंडवे की औलादों का होता तो कब का ये पाकिस्तान बन गया होता। बहन के लोड़ो, तुम लोगों के अंदर गांधी, गंडवे और जिन्ना की प्रेतात्मा बसी हुई है। तुम्हें इन तमाम बातों से कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। गरीब, मजदूर और मजबूरों के खून चूसने वाले ड्रैकुले की औलादो, मादर चोदो, तू कितनों भी भगवान भगवान कर ले, जय भीम को भगवान मान ले, भड़वो, वो ना तो कभी भगवान था, ना कभी भगवान बन पाएगा। उसने तो तुम्हारे माँ बहन बहू बेटी के साथ शोषण किया, लेकिन तुम्हारे बुद्धि विकसित होने नहीं दिया। इस वजह से तुम जय भीम को ही भगवान मान रहे हो। वो भगवान था ही नहीं। भगवान तो वो होते हैं जो कन कन में वास करते हैं, और जिसे तुम कहते हो कि हमें अधिकार दिलवाया, तो मादर चोदो, वो अधिकार है? अधिकार तो वो, परमात्मा तो वो होते हैं जो खुद से चलते हैं। गे भीम के बेशर्मो, तुम्हें तो शर्म आती नहीं होगी। बहनचो, तुम पागल कुतिया, खुजली वाली पागल कुतिया के पिछवाड़ में पेट्रोल डाल दो। जैसे वो बिलबिलाती है, वैसे मेरा वीडियो देख के बहन के लोड़े तुम बिलबिलाते हो। ये समझ नहीं पा रहे हो कि जब इतनी बड़ी सिस्टम, संविधान और संचालक मेरे खिलाफ नहीं जा पा रहा है मादर चोदो, तो तुम्हारी क्या औकात है। और मैं ये भी बता दूं कि वो लेटर के लास्ट में लिख रखा हूं कि कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेदार सिस्टम, संविधान और संचालक और जय भीम के समर्थक होगा। इसलिए बहन के लोड़ो, कुराज भी आएगा तो जाओगे। और हाँ, हे हिंदवासियों, मैं पवित्र आत्माओं की अनंत गहराइयों से एक बार फिर से मैं आपसे अपील करता हूँ कि मेरी लेटर का पंपलेट प्रिंट आउट निकलवा के उसका पंपलेट बनवाइए, लोगों में हैंड टू हैंड बंटवाइए, दीवारों में सटवाइए, न्यूज़पेपर में डलवा के दूर दूर तक फैलवा दीजिए, और इस लेटर का PDF बना के
मेल कीजिए, इस लेटर को स्पीड पोस्ट कीजिए हर सरकारी डिपार्टमेंट में, ताकि आप लोगों का काम आसान हो सके। अगर आप चाहते हैं कि आपकी आने वाली पीढ़ी के ऊपर गुलामी का दास्तान ना लगे, इसलिए आपको ये पहल करनी होगी। हम रहें या ना रहें ये मैटर नहीं करेगा, मैटर ये करेगा कि आपने मेरे दिशा निर्देश का पालन किया या नहीं किया, क्योंकि हम हर वक्त किसी के साथ नहीं हो सकते, इसलिए लेकिन हमारी बातें हमेशा आपके साथ गूंजती रहेगी। इसलिए हम चाहते हैं कि हर एक हिंदुस्तानी खुद में शेर बने और अपने हक की लड़ाई अपने तरीके से करे। संवैधानिक तरीके से आप लेटर दीजिए और संवैधानिक तरीके से उनसे जवाब पूछिए। और हाँ, छिड़काव में कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा छिड़काव होगा उतना ज़्यादा नीलचट्टा मरेगा। और एक बार फिर से पवित्र आत्माओं की अनंत गहराइयों से जय श्री राम।